हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे मीनिंग ऑफ असेसमेंट सेंटर, फीचर्स ऑफ असेसमेंट सेंटर, बेनिफिट्स एंड पर्पस ऑफ असेसमेंट सेंटर्स, टूल्स ऑफ असेसमेंट सेंटर एंड पर्पस ऑफ टूल्स ऑफ असेसमेंट सेंटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर क्या होता है? तो एन असेसमेंट सेंटर इज़ अ स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू असेस कैंडिडेट्स स्किल्स, competencies and suitability for specific roles, especially in recruitment or promotion decision। असेसमेंट सेंटर क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं अपने कैंडिडेट्स या एम्प्लॉयज़ की स्किल्स या उनकी कॉम्पिटेंसीज़ कैसी है इसको असेस करने के लिए, कि उसी हिसाब से वो उनको रोल्स दें। स्पेशली कब ये यूज़ होता है? रिक्रूटमेंट और प्रमोशन डिसीज़न जब लेना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स ऑफ एन असेसमेंट सेंटर। इसमें सबसे पहला आ जाता है मल्टीपल एक्टिविटीज़। असेसमेंट सेंटर्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं बहुत सारे डिफरेंट एक्सरसाइजेस, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, केस स्टडीज़, प्रेजेंटेशन, इंट्री एक्सरसाइजेस, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू। इन सब से क्या होता है, हम लोगों को एम्प्लॉय की पोटेंशियल पता चलती है कि उनमें कितनी अच्छी पोटेंशियल है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। नेक्स्ट, मल्टीपल असेसर। ट्रेन्ड ऑब्जर्वर असेस कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस। अब क्या होता है इसमें, ट्रेन जो ऑब्जर्वर्स होते हैं वो असेस करते हैं कि कैंडिडेट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि एक ऑब्जेक्टिविटी और फेयरनेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहे। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। अब नेक्स्ट फीचर क्या है, कैंडिडेट्स वगैरह को जज किया जाता है कुछ सर्टेन स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज़ पे, जैसे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, टीम वर्क कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कैसी है उनकी, लीडरशिप कैसी है, या फिर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कैसी है उनमें। नेक्स्ट, रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू। द टास्क simulate real job challenges to predict how candidate would perform in the actual role। अब क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को मतलब टास्क दिए जाते हैं जिसमें उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं या फिर चैलेंजेस, जिसमें मतलब सेम मतलब प्रॉब्लम दिए जाएंगे या चैलेंजेस जो रियल लाइफ जॉब में भी होते हैं, ये देखने के लिए कि कैंडिडेट्स कैसा परफॉर्म करेंगे या फिर क्या करेंगे अगर एक्चुअल में वो चैलेंज या प्रॉब्लम आता है उनके जॉब में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ पर्पस ऑफ असेसमेंट सेंटर। अब असेसमेंट सेंटर्स के पर्पस क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है? तो इसमें सबसे पहले है टू मेक इन्फॉर्म्ड हायरिंग और प्रमोशन डिसीज़न। जो हायरिंग और प्रमोशन डिसीज़न होती है वो अच्छे से हो, इन्फॉर्म्ड हो कि कैसे कैंडिडेट को हम ऑर्गेनाइजेशन में रखने वाले हैं। सेकेंड, टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड डेवलपमेंट एरिया। असेसमेंट सेंटर इसलिए भी किया जाता है कि हम मतलब जान सके कि कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट एरिया कौन कौन सी है। नेक्स्ट, टू इंश्योर अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस। फेयर और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए भी असेसमेंट सेंटर किया जाता है। असेसमेंट सेंटर्स के थोड़े कुछ और भी पर्पसेस होते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से रिलेटेड, ताकि कैंडिडेट हमें बहुत ज़्यादा सूटेबल मिल सके, इसलिए असेसमेंट सेंटर किया जाता है। प्रमोशन डिसीज़न के लिए, टू एसेस रीडीनेस फॉर हायर रोल्स। हायर रोल्स को मतलब हमें कैंडिडेट के बारे में पता हो कि वो अच्छे से मतलब संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता है हायर पोस्ट की जॉब्स को। ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। अब एम्प्लॉय की क्या नीड है ट्रेनिंग लेने की, उनकी स्किल्स मतलब कहाँ तक है और उसमें क्या इम्प्रूव हो सकता है, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट, लीडरशिप डेवलपमेंट, टू स्पॉट एंड डेवलप फ्यूचर लीडर्स। अब असेसमेंट सेंटर्स लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए भी होता है, ये स्पॉट करने के लिए कि फ्यूचर लीडर्स कौन बन सकता है और कौन नहीं, किस में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। तो ये थे कुछ मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट सेंटर्स। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ असेसमेंट सेंटर्स। अब असेसमेंट सेंटर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं? तो असेसमेंट सेंटर का सबसे पहला एडवांटेज है हाई एक्यूरेसी इन इवैल्यूएटिंग कॉम्पिटेंसीज़।
अब हम कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट जब करते हैं, उनकी कॉम्पिटेंसीज़ वगैरह को, तो उसमें क्या होता है, हाई एक्यूरेसी होता है, बहुत अच्छे से होता है। सेकंड, रिड्यूस बायस विथ मल्टीपल असेसर। मल्टीपल असेसर की वजह से क्या होता है, बायसनेस हट जाती है, क्योंकि असेसमेंट सेंटर में बहुत सारे असेसर होते हैं, एक ही असेसर नहीं होता है कि वो बायस्ड हो जाए किसी भी कैंडिडेट्स के टूवर्ड्स। थर्ड, हेल्प्स इन बेटर टैलेंट मैनेजमेंट। असेसमेंट सेंटर से क्या होता है, बेटर टैलेंट मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टूल्स ऑफ असेसमेंट सेंटर्स। इसमें सबसे पहला आ जाता है ग्रुप डिस्कशन। इसका मेन पर्पस क्या होता है ग्रुप डिस्कशन का, कि एम्प्लॉयज़ की कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, लिसनिंग या परसुएशन स्किल्स कैसी है, इसको टेस्ट करने के लिए ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। हाउ इट वर्क्स। अब इसमें क्या होता है, कैंडिडेट डिस्कस करता है, उसको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर डिस्कस करता है, या फिर कोई भी एक प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है एक ग्रुप में। सेकंड, केस स्टडी एनालिसिस। इसका मेन पर्पस क्या होता है, कैंडिडेट की एनालिटिकल थिंकिंग, उसकी डिसीजन मेकिंग और बिजनेस एक्यूमेंट कैसा है, इसको असिस करना। ये कैसे वर्क करता है, कैंडिडेट को कोई भी एक बिज़नेस सिनेरियो दे दिया जाता है और उसको कहा जाता है एनालाइज करे और सॉल्यूशन उसका प्रेजेंट करे, तो उसके बेसिस पे देखते हैं कि कैंडिडेट कैसा परफॉर्म करता है। रोल प्ले। रोल प्ले का पर्पस क्या होता है, इवैल्यूएट करना इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड नेगोशिएशन एबिलिटी। एम्प्लॉय की इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट कैसे वो रिजॉल्व करता है, या उसकी नेगोशिएशन एबिलिटी कैसी है। और ये कैसे वर्क करता है, कैंडिडेट को इसमें क्या होता है, एक रियल लाइफ जॉब सिचुएशन दे दिया जाता है, उसके बेसिस पे उसको जज किया जाता है। जैसे हैंडलिंग अ डिफ़िकल्ट क्लाइंट, तो इसमें हम देखेंगे कि मतलब वो कैसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो क्लाइंट होते हैं उनको कैसे हैंडल करता है, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी है, या फिर नेगोशिएशन एबिलिटी कैसी है। नेक्स्ट, इन ट्रे और ई ट्रे एक्सरसाइजेस। इसका मेन पर्पस क्या होता है, टेस्ट करना प्रियोरिटाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग। और ये कैसे वर्क करता है, कैंडिडेट को रिस्पॉन्ड करना होता है लिस्ट ऑफ टास्क में, एक गिवन सेट ऑफ टाइम में, जैसे ईमेल, मेमोज, कॉल्स, इन सब पे। फिफ्थ, प्रेजेंटेशंस। इसका पर्पस क्या होता है, असेस करना कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज कैंडिडेट्स की। और इसमें क्या होता है, एक कैंडिडेट को एक टॉपिक दिया जाता है जिस पे वो प्रिपेयर करता है और प्रेजेंट करता है असेसर के सामने। नेक्स्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसका मेन पर्पस क्या होता है, मेज़र करना कॉग्निटिव एबिलिटीज़, पर्सनालिटी ट्रेट्स और इमोशनल इंटेलिजेंस कैंडिडेट्स की। साइकोमेट्रिक टेस्ट भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह टेस्ट होती है कैंडिडेट की। सेकंड, पर्सनालिटी असेसमेंट, जिसमें इमोशनल और उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड असेसमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ का मेन पर्पस क्या होता है, अंडरस्टैंड करना कैंडिडेट का जो पास बिहेवियर है, मोटिवेशन है, और वो कोई भी रोल के लिए फ़िट हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये सब क्या करना, असेस करना। इसमें क्या होता है, इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं कॉम्पिटेंसीज़ पे, और इसमें स्टार मेथड भी यूज़ किया जाता है, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। नेक्स्ट, बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यूज़। इसका पर्पस क्या होता है, पास बिहेवियर जो होता है उसको असेस करना फ्यूचर की परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करने के लिए, कि वो पास्ट में कैसा उसका बिहेवियर रहा है, कि वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। इसमें क्या होता है, कैंडिडेट्स को पूछा जाता है डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन और उनके रिस्पॉन्स क्या होंगे उस पर। ये नेक्स्ट टॉपिक इज़ टूल ऑफ पर्पस। अब असेसमेंट सेंटर्स के टूल्स तो हमने देख लिए, अब हम देखेंगे वो टूल का मेन पर्पस क्या होता है। ग्रुप डिस्कशन का मेन पर्पस क्या होता है, टेस्ट करना कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप एंड परसुएसिव स्किल्स। केस स्टडी एनालिसिस क्या करता है, इवैल्यूएट करता है एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एम्प्लॉय। रोल प्ले असेस इंटरपर्सनल स्किल्स, नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इन ट्रे एंड और ई ट्रे एक्सरसाइज क्या करता है, मेजर करता है प्रियोरिटाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग।
प्रेजेंटेशन जो है वो टेस्ट करता है एम्प्लॉय की पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस एंड सब्जेक्ट नॉलेज। साइकोमेट्रिक टेस्ट करता है या मेजर करता है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ कैंडिडेट। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं एम्प्लॉय के पास्ट एक्सपीरियंस को, मोटिवेशन को और एंड जॉब फिट यूजिंग कंसिस्टेंस क्राइटेरिया। बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू क्या करता है, एनालाइज करता है एक्चुअल बिहेवियर इन पास्ट सिचुएशन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।